बिग बॉस के एपिसोड में हुआ डबल एविक्शन। एक सदस्य घर से बेघर हुए जनता के वोट के आधार पर, तो दूसरे सदस्य घर के कंटेस्टेंट की वोटिंग के हिसाब से हुए घर से बेघर। क्योंकि अगर जनता के फैसले के साथ घर वालों का फैसला नहीं मिला तो होगा डबल एविक्शन, ऐसा बिग बॉस का कहना था। और यही सीन पलटा बिग बॉस ने। बिग बॉस ने शुरुआत में ही कंटेस्टेंट को कहा कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसी कंटेस्टेंट का नाम लेना है जो उन चारों में से वाकई में शो में आगे जाने के लिए सक्षम नहीं है। घर में सभी ने निशांत मलकानी का नाम लिया, सिर्फ नैना ने कविता का नाम लिया था। तो जनता का फैसला कुछ और ही था। जनता के हिसाब से कविता हुई शो से बेघर। घर के गार्डन में एक सूटकेस टंगी हुई थी जिसमें था जनता का फैसला, और घर के कैप्टन एजाज ने सूटकेस खोलकर सुनाया जनता का फैसला। कविता हुई घर से बेघर। एजाज तो शॉक्ड है, उनमें मिक्स्ड फीलिंग्स उमड़ रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे या किसे दोष दे। जाते जाते कविता तो एजाज से मिली भी नहीं। एजाज और कविता सुबह बात भी कर रहे थे अपने मसलों को सुलझाने के लिए, पर एजाज की बातों से कविता फिर हुई इरिटेट। कह पड़ी कि अपना ईगो रख के आइए मुझसे बात करने के लिए, और दोनों में सुलह हुई नहीं, क्योंकि दोनों का मानना है कि दोनों अपने अपने जगह पर सही है। पर जनता ने तो सुना दिया अपना फैसला। कविता घर में आते ही एजाज और पवित्रा की प्रेम कहानी बनाने में लगी थी, तो उसी कविता के मुंह से आज सुनने को मिला कि शो में झूठी प्रेम कहानी को प्रमोट मत कीजिए। वेल, जो भी हो, कविता का तो चैप्टर फिलहाल इस शो में हो चुका है खत्म। वैसे आज जास्मिन और राहुल ने दिल से एक दूसरे को सॉरी बोल उनके मुद्दे को किया खत्म। तो वही घर में बना नया मुद्दा ग्रीन टी चुराने का। जी हाँ, जान के कहने पर नैना ने ग्रीन टी ले ली, बट वो था लग्जरी बजट का आइटम जो जान शेयर नहीं कर सकते। नैना का कहना है कि जान ने ये नहीं कहा अगर मैंने लिया तो दंड भी मिल सकता है, लेकिन नैना को पता था कि जान अपनी ग्रीन टी शेयर नहीं कर सकते, फिर भी उन्होंने ग्रीन टी ले ली। निक्की जान को समझा रही थी कि इस तरह से ग्रीन टी देना जरूरी नहीं था। तब नैना ने निक्की को मुंह बंद करने की सलाह दी, पर निक्की ने नैना को भी सुनाया कि शो में थोड़ा दिख जाया करो। नैना का मानना है कि निक्की नैना से कंटेंट या मुद्दे के लिए लड़ रही थी। वेल, आपको क्या लगता है कि वाकई में किसे फुटेज चाहिए थी? एजाज ने नैना की चीज दी जान को, जिसकी वजह से नैना ने एजाज को बहुत सुनाया कि वो दोगले है, दोगले कैप्टन है, और घर में ब्रेकफास्ट बनाने से नैना ने कर दिया इनकार। और बाद में राहुल और पवित्रा के समझाने पर नैना ने बदला अपना फैसला, लेकिन नैना ने फैसला लिया कि जान और एजाज को छोड़कर घर में बाकी मेंबर्स के लिए वो बनाएगी ब्रेकफास्ट। ये तो नैना को तंग किया जा रहा था जानबूझकर। जी हाँ, निक्की, जान और एजाज की प्री प्लानिंग थी कि किस तरह से नैना को सबक सिखाने के लिए ये रास्ता अपनाया जाए, जहां उनकी चीज जानबूझकर जान के पास रख दी गई थी। और एजाज कह रहे थे कि मैंने तो बोला जान को दे दे, लेकिन जान अपनी तरफ से नहीं दे रहे थे। तो निक्की एजाज को भी सुना रही थी, आप तो पलटू मास्टर निकले, आप तो कैसे कैप्टन हो। देखा ना, ये टीम कहीं ना कहीं औरों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। पर एजाज और पवित्रा की प्रेम कहानी का क्या हुआ? दोनों ज्यादातर झगड़ते हुए नजर आ रहे थे। इनकी लव स्टोरी तो गुरु वाकई फेक लग रही है। पर रुबीना और निशांत की आज काफी तगड़ी डिस्कशन हुई, जहां निशांत ने कहा कि अब एजाज, पवित्रा, जान झूठ मूठ की सिंपैथी देने उनके पास आए थे ताकि लोगों को दिखाए कि हम अच्छे हैं, हमारी अच्छी साइड दिखे। और निशांत ने ये भी कहा कि हमें चाटुगिरी नहीं आती, हमें चाटने की जरूरत नहीं है। वैसे जो भी हो, निशांत तो अब घर से एलिमिनेट हो ही चुके हैं, लेकिन इस डिस्कशन में रुबीना ने भी अपनी बात कही। उनका कहना है कि वो शो में कोई ट्रॉफी नहीं जीतने आई, बल्कि वो लोगों का दिल जीतने आई है, वो रिस्पेक्ट अर्न करने आई है। और इसी बात का प्रमाण भी रुबीना को मिल ही गया। जी हाँ, रुबीना बच गई एलिमिनेशन से, क्योंकि उनके फैंस ने उन्हें किया वोट, और वो कहीं ना कहीं लोगों का दिल जीत रही है अपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस से। रुबीना के साथ जास्मिन भी बच गई इस एलिमिनेशन से। अब आने वाले एपिसोड में होंगे काफी सारे धमाके जब आएगी नॉमिनेशन की बारी, जहां कहा जा रहा है कि एजाज करेंगे पवित्रा को नॉमिनेट, और जो दूसरे ऑप्शन में जास्मिन थी उनको वो बचा लेंगे। जी हाँ, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने धमाके अब आने वाले एपिसोड में होंगे। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। बिग बॉस और टेलीविजन से रिलेटेड सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।